हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2, 1 एंड -3। ठीक है, हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज गिवन है और इन्हीं जीरोज का यूज करके हम क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है, ठीक है ना। और वैसे भी हमको पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, 3 जीरोज गिवन है, हमको क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको पता है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके हम क्यूबिक पोलिनोमियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम जीरोस को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो लिख लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा को -3 मान लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हमको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का काम पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब देयरफॉर सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस -3, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 + 2 -6, तो कितना हो जाएगा 3 और -6। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 और -6 हो जाएगा -3/2। अब हमको सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दूसरा रिलेशनशिप होता है। तो 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा -3 और यहाँ से आ जाएगा -3/2, एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -6 और यहाँ पे -3, तो ये कितना हो जाएगा -9 + 1 -8/2 जो कि -4 के इक्वल। सही है। तीसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -3/2। ठीक है, अब हम आसानी से क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल fx मान लेते हैं। तो fx इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और यहाँ पे के कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख सकते हैं, ये कांस्टेंट होता है। तो के वैल्यू पुट करना है एक्स क्यूब, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या आया है -3/2, तो यहाँ पे -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू कितना है -4 इंटू एक्स माइनस ये वैल्यू आ रहा है -3/2। ठीक है, चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो k इंटू ये एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2/x² हो जाएगा। ठीक है, 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -4x और ये +3/2। सही है। चलिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। आप चाहो तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, इस पे से नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू एलसीएम 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ प्लस 3x², उसके बाद ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8x हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस 2 को इधर भी ला सकते हो, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये k/2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि एक कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट भी एक क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो उस कांस्टेंट को हम k' से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो k' इंटू 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, जहाँ पे लिख देंगे वेर k' इज इक्वल टू k/2। ठीक है, लिख लेंगे वेर k' इज इक्वल टू k/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो या तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे या फिर फैक्टर वाला जो फॉर्मूला बताए थे उसका भी यूज करके आप कर सकते थे। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करने का, वो क्या होता है, fx इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ठीक है, ये फैक्टर्स के फॉर्म में है फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या होते हैं, गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं और अल्फा बीटा गामा जीरोस होते हैं। तो या तो आप ये फॉर्मूला का यूज करो या फिर ये फॉर्मूला का यूज करो।
ठीक है। वैसे ये भी फॉर्मूला यूज करते तो आसानी से सॉल्व हो सकता था, क्योंकि हमको अलग अलग से अल्फा बीटा गामा गिवन है। आप केवल यहाँ पे अल्फा बीटा गामा सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मतलब डायरेक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है यहीं से आया है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये यूज करो, दोनों सेम है, बस इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा करना होगा, ठीक है। चलिए, तो होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।